वो मेरे एक दोस्त थे असद गिलानी, मरहूम के साहबजादे फारूक गिलानी वॉज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट। छोटी उम्र ही कहूँगा मैं तो, 50s, लेट 50s या वेरी वेरी अर्ली 60s में उनकी डेथ हो गई। वो थे जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस आए। तो मैंने कहा यार फारूक, वो सुना मुल्क के इकोनॉमिक कंडीशंस ये। उन्होंने कहा इस मुल्क की क्या इकोनॉमिक कंडीशंस होनी है, हर आदमी का हाथ दूसरे आदमी की जेब में है, हर इदारे का हाथ दूसरे इदारे की जेब में। डिफ़ॉल्ट करे जब प्रेसिडेंट हाउस ने बिजली के पैसे देने होते हैं, CM हाउस ने तो PM हाउस ने तो गवर्नर हाउस ने, तो आपस में ही इनका यही हाल है, जेब कुतरों वाला मामला सारा। सो दूसरों के हकूक़ का, अगर आप अपने हकूक़ का एहतराम चाहते हैं तो आपको एक फ़िज़ा क्रिएट करनी होगी। और याद रखें, आज अगर आप अपने हकूक़ जबरन हासिल कर सकते हैं, आप ताकतवर हैं, तो यकीन रखें इस बात की कोई ज़मानत नहीं है कि आपका बेटा, आपका पोता या आपका पड़पोता भी उतना ही ताकतवर और उतना ही अहम होगा। ये शाह ईरान खुद बमा अपनी औलाद के रुल गया। कहाँ बैठी है आज सद्दाम हुसैन की बेटी? मुग़ल शहज़ादियों को बावर्चियों के साथ शादी करनी पड़ी। ये 70-72 साल पहले जो पाकिस्तान में गैजेटियर्स लाहौर के जो मुअज़्ज़ज़ीन, रऊसा, उमरा और पता नहीं क्या, उनमें से एक ख़ानदान नहीं है। कमी चौधरी हैं आज लाहौर शहर के। चौधरी कौन है? खड़पैंच चौधरी में कुछ स्पेसिफिक, कुछ जैसे मियाँ या खान, मैं वो बात नहीं कर रहा। खड़पैंच कौन है? इनमें से एक ख़ानदान का जिक्र नहीं है। गैजेटियर्स देखें अंग्रेज़ ब्यूरोक्रेट्स के, वो कतई कोई नहीं थी। ये बेचारा एक ख़ानदान में जाती उम्र में भूखा मर रहा था, 1.5 पता नहीं मरले के घर में है, ठीक है। बाकी जितने कौन लोग हैं वो आ गए, जो ख़ानदानी थे, बड़े बड़े नामवर लोग, घराने, उनके नामो निशानी मिट गए, उनका वजूद ही कोई नहीं रह गया। अच्छा, सो ये हुकूक का, एक दूसरे का एहतराम, हुकूक, ये सारे मामला इसलिए ज़रूरी थे कि आज अगर कोई ताकतवर है, मैं इन्फ्लुएंशियल हूँ, मैं बासर आदमी हूँ, मेरे पास पैसा है, फलां आइटम का है, आज वो भाई पोता, मैंने कहा हुसैनी नाम के बावर्ची से शादी की एक मुग़ल शहज़ादी ने, और बाकियों का भी अल्लाह माफ़ करे हाल यही था। किसका? तैमूर की, और आले तैमूर, बाबर की औलाद, अकबर आज़म की औलाद। सो माहौल ऐसा बनाओ। वेस्ट को ये बात समझ में आ गई है कि यार वक्त तो वो तो ख़ानदानों में दिनों को फेरता रहता है, अल्लाह पाक का तो अपना कहना ही। तो माहौल एक ऐसा बनाओ कि अगर कोई कमज़ोर भी हो तो उसको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, उसको कोई जलील ना करे, उसकी कोई इज़्ज़त नफ्स मजरू ना करे, और उसके बुनियादी हुकूक। अच्छा, ये दूसरे को आगे है वर्क लविंग होना, अपने काम से मोहब्बत। वो माँ बाप ही है, काम आपका, आपकी शनाख्त होती है। मैं कहते हैं ना वो ID के लिए कि जी वो कुछ शनाख्त, कोई चेहरे की, कि यहाँ चोट लगी हुई, यहाँ ज़ख्म का निशान है। काम शनाख्त है, काम माँ है, काम बाप है, वो आपकी इज़्ज़त है, वो आपकी राहत है, आपकी आसूदगी है। उसके वो सबब अल्लाह पाक ने बनाया, उसको ज़रिया बनाया आपके सर्वाइवल का। तो जो बंदा उससे मोहब्बत, चंद दिन पहले मैंने ये पढ़ा है कि LDA के कोई नए कोई इधर MD, तो उसने आते ही डांग उठाई। किस बात पे? अंदाज़ा लगाओ क्या लोग हैं। ये बेशर्मी और बेगैरती की आखिरी इंतहा है। किस बात पे? लोग अपने काम पे नहीं जाते हैं, बदयांती की बर वक्त जाते ही नहीं। अगर 9 to 5 है, वो 10 बजे जा रहा है, कोई 10:30 जा रहा है, कोई 11 बजे जा रहा है। ये फिर नतीजे भी सामने हैं, ज़िल्लत भी माशाल्लाह उसी हिसाब से।